नमस्कार, मैं योगिता। आइए चलते हैं खबर की ओर। राज्य की सरकार आम आदमी पार्टी और एमसीडी में बीजेपी पार्टी आम लोगों की समस्या दूर करने में असमर्थ नजर आ रही है। आम जनता पानी के लिए दर दर ठोकरें खा रही है। बीजेपी के पार्षद के पास आम जनता जाती है तो वह कहते हैं कि जल बोर्ड राज्य सरकार के अधीन आता है, और राज्य सरकार के पास जाते हैं तो वह बोलते हैं कि बीजेपी के पार्षद हमें काम करने नहीं देते। आरोप प्रत्यारोप के बीच हमारे सहयोगी अरुण कुमार ने कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी और समाज सेवी ठाकुर विनोद जायस से बातचीत की। आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं तेज निगाहें। मुद्दा महंगाई का है, पानी का है और मानसून का है। मेरे साथ मौजूद हैं ठाकुर विनोद जायस जी, जो कांग्रेस में पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं और अब समाज सेवी भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका बहुत धन्यवाद। सर, आज के दौर में महंगाई बहुत ज़्यादा अपने चरम सीमा पर है। कांग्रेस के दौरान भी महंगाई थी, उन लोगों ने इतना बवंडर मचाया था, लेकिन आप विपक्ष में होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों? सर, ऐसा नहीं है विपक्ष में रहने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कल भी अनिल चौधरी जी के हमारे अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस के हैं, उनके द्वारा पूरी दिल्ली में हर पेट्रोल पंप पर ये सारा हमने उसके पेट्रोल जो बढ़े, पेट्रोल डीजल जो दाम बढ़े हैं उसके खिलाफ हमने प्रदर्शन भी किया और अपनी मांगे भी रखी है। और ये आंदोलन हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होते। और सच्चाई तो ये है कि दाम पेट्रोल डीजल की बात नहीं है, ये दाम तो गैस, घरेलू गैस हो गई, हर चीज़, अपना सरसों का तेल हो गया, खाद्य सामग्री, जितने भी सामान हैं सब पे रेट इतने बढ़ चुके हैं। ये वही सरकार है जब 15 पैसे अगर तेल का रेट बढ़ता था, पेट्रोल का, डीजल का रेट बढ़ता था, तो चूड़ियाँ टूटती थी, सड़कों पे लेट जाते थे। 20 पैसे या 2 रुपये 3 रुपये सिलेंडर बढ़ता था तो स्मृति ईरानी जी सिलेंडर कंधे पे रख के लोकसभा पहुँच जाती थी। तो ये सरकार को अब दिखाई नहीं दे रहा। पहले आप क्या करते थे, आपने क्या बोला था, एक हमारे एक्चुअल में हो क्या रहा है। जनता, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जेन्युइन, मैं जनता की आवाज़ की बात कर रहा हूँ कि जनता दोनों सरकारों के बीच में फिस रही है। चलो ठीक है, आपकी बात है कि कांग्रेस अभी बीच में नहीं है, ना स्टेट में है, ना एमसीडी में है, सेंटर में भी नहीं है। बट हो क्या रहा है कि इनके बीच में जनता पिस रही है, उसमें कांग्रेस भी पिस रहे हैं, उसमें लोकल जनता। क्योंकि देखो, बिजली का बिल किसी के नाम से नहीं आता है कि कांग्रेस का आदमी है इस पर बिल अलग आएगा, बीजेपी का अलग है इसके लिए बिल अलग, आप पार्टी का बिल सबको, ये जो कार्यकर्ता है इसके लिए माफ़ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बिल सबके लिए बराबर है। आप पार्टी आई थी, इनका क्या नारा था, बिजली हाफ और पानी माफ। उन्होंने नारा बिल्कुल ठीक दिया था, क्योंकि ना तो लाइट मिलेगी तुमको, ना पानी मिलेगा। जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो बिल कहाँ से आएगा। और मैं ऐसी स्थिति बता रहा हूँ आपको जहाँ पे अब इन्होंने क्या कर रखा है, जितनी रीडिंग फ्री दे रखी है उसके ऊपर थोड़ी भी रीडिंग बढ़ती है तो डबल ट्रिपल बिल आता है। 2 रीडिंग में अगर बढ़ जाए, हाँ जी, डबल ट्रिपल बिल आता है। और मैं बताऊं, इन लोगों ने अगर किसी को भी, मतलब मैं कहता हूं, अगर हमारे गरीब भाइयों को थोड़ी सुविधा दी होगी 2% भी, तो 98% इन्होंने व्यापारी वर्ग को मारा है। क्योंकि मैं अपनी बताता हूँ, मेरी फैक्ट्री बिल जो 70 CR, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड आपको भी प्रूफ भी दे दूंगा, जो मेरा बिल 70 CR पे आया करता था, आज 1,80,000 पे आ रहा है। वही यूनिट है, वही मेरा काम है। अगर मुझे नुकसान हो रहा है, ये क्या सोच रहे हैं कि मतलब किसी व्यापारी को मार के गरीब को खुश कर लेंगे। हम भी तो गरीब आदमी है, हम कोई टाटा अंबानी तो है नहीं। हम भी हम जो कमाते हैं, हमको जो माल देने वाले हैं वो भी मीडियम क्लास लोग हैं, हम भी मीडियम क्लास लोग हैं। जो हमारे वर्कर हैं वो भी गरीब आदमी है। अगर मेरी फैक्ट्री बंद होती, कितने लोग फैक्ट्री होंगे। अगर हमारा खून चूस के आप किसी को दे रहे तो उनका भी बेनिफिट क्या है। और बाकी ना दिल्ली में बिजली और पानी की तो इतना बुरा हाल है। मेरे को देखो, पूरी दिल्ली का तो पता ही है, पर जहां मैं रहता हूँ भजनपुरा वार्ड में, वहां हर टूटी में समझ लो कि जंग लगने वाला है, पानी नहीं मिलता है। लोग 20-20 लीटर कहने बिस्लरी से अपना काम चला रहे हैं। और इतना बुरा हाल है, ना जेई सुनने को तैयार है, ना ए सुनने को तैयार है, ना एक्शन सुनने को तैयार। रोज नई कहानी बता देते हैं, आपकी लाइनें नीचे पड़ गई हैं, आप अपनी मोटर चेक, अरे ठीक है, एक को आप कहते हो मोटर चेक करा लो, तो पूरी सबकी मोटर खराब हो गई है पूरी गली में। हमारी सुदामापुरी में, गांवड़ी गांव में, आपका साउथ गांवड़ी ए ब्लॉक में कहीं पानी नहीं है। और कितने धरने पर लोग, मतलब कुछ भी कर ले, इनके कानों पे जूं नहीं लग रही है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया है? अच्छा, अभी बरसातें आने वाली हैं और बरसातों में फिर ये हाल होगा। एमसीडी दिल्ली सरकार को बोलेगी, दिल्ली सरकार एमसीडी को बोल, क्योंकि बड़े नाले साफ नहीं हो रहे कोई भी। जब तक छोटे नाले साफ नहीं होंगे और बड़े नाले साफ नहीं होंगे, तब तक पानी का ड्रेनेज का सिस्टम ही
प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि छोटे नालों का पानी बड़े नालों में जाएगा। अगर बड़े साफ नहीं है तो छोटे नालों का पानी कहाँ जाएगा, वो इलाके में भरेगा। और बड़े साफ होगा तो छोटे ही साफ नहीं, उन्हें पानी भरेगा कहाँ से। ये दोनों सरकारें एक दूसरे को ब्लेम लगा रही है। मैं पहले बता रहा हूँ कि मैं किसी सरकार की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, ना किसी की बुराई कर रहा हूँ, मैं आम जनता की आवाज है वो बता रहा हूँ आपको। दोनों सरकारें एक दूसरे को ब्लेम करके अपने आप को बचा रही हैं। ये वही सरकार, मैंने बताया अपना भाजपा सरकार, ये 15 पैसे तेल बढ़ते ही सड़कों पर ले जाते थे लोग, आज उनको दिखाई नहीं दे रहा। 100 पार दिल्ली हो गई है। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? कोरोना की महामारी से कितनी लोगों को मार पड़ी है, उसके बाद लोगों को क्या सुविधा मिली है? 50,000 फ्री, 2500 फ्री, ये फ्री वो फ्री। अरे फ्री की जगह लोगों को काम दो ना, लोगों को व्यापार में सहायता करो। हम लोगों को मार रहे हो तुम, हम जैसे लोगों की फैक्ट्री बंद हो गई तो काम वर्कर कहाँ काम करेंगे? कितना फ्री दे दोगे आप फ्री की आदत मत डालो, आप डालो आदत कि आप काम भी करो, हम आपको सहूलियतें देते हैं कि आप व्यापार करो, हम उसके लिए आपको फंड देंगे, हम आपको रोजगार देंगे। आप यार डालो ना लोगों को, फ्री से कौन सरकार चल जाती है? राजनीति के चक्कर में बीजेपी कहती है आम आदमी पार्टी कहती है बीजेपी, उन दोनों के बीच के चक्कर में एक आम इंसान पिस रहा है, उसकी समस्या का हल नहीं हो रहा है कहीं से कहीं तक भी। पिछले 3 दिन से हम भी ग्राउंड पे रिपोर्ट कर रहे हैं, वो रोज धरने कर रहे हैं। जो आम आदमी है वो लोग अपने लोकल पार्षद के पास भी जा रहे हैं। लोकल पार्षद कहता है कि भाई दिल्ली सरकार का काम है, दिल्ली सरकार कहती है अपने पार्षद से बोलो। तो उनकी समस्या का निराकरण कैसे होगा? भैया एक्चुअल में क्या है, ये जो केजरीवाल सरकार है ना जी, इनका है ना, इनके लिए एक मेल लाइन बनी हुई है। ये है अली बाबा 40 चोरों की सरकार। कुछ नहीं करना इनको। मुझे एक भी बात बता दो कि इनका एक भी विधायक अपने कामों पे जीतता हो तो फ्री 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 फ्री। अभी क्या करेंगे, एमसीडी का इलेक्शन आ रहा है ना, अभी आप देखो रोज नई आइटम आती है बच्चों की, ये फ्री बच्चों, ये लास्ट वाले साल में क्यों आती है? 4 साल में क्यों नहीं आती है? अब एमसीडी इलेक्शन क्यों आ रही है? एमसीडी इलेक्शन खत्म होने के बाद देखना ये सब लाइनें खत्म हो जाएंगी, ये फ्री वो फ्री। अभी तो सब कुछ विधवाओं के लिए, पेंशन भी, उनके बच्चों के लिए पढ़ाई, सब कुछ आ जाएगा। रोज नई लालच देंगे, रोज नए प्रलोभन देंगे, पर उसके बाद क्या हो जाता है? इलेक्शन खत्म होने के बाद जीत गए हार गए, उसके बाद सब खत्म। ये अली बाबा 40 चोर की सरकार है। ये लोग सिर्फ लोगों को फ्री का फंडा देके लोगों को, और सुनो कहाँ से ला रहे हैं पैसा? जब दिल्ली सारी फ्री चली जाएगी, विकास कैसे होगा? बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्री देने से विकास रुकता है, बट आपकी इनकमिंग कहाँ से है? वो भी तो, या तो आप व्यापारी को लूटोगे, बिल्कुल, सेल टैक्स छापे पड़ेंगे लोगों पे, इनकम टैक्स छापे पड़ेंगे, पैसा कहाँ से आएगा? अच्छा आप कहते हो मोदी जी ने तेल बढ़ा दिया, चलो मैं तो दोनों को जिम्मेदार मानता हूँ, मोदी ने ऊपर बढ़ा, पर आप भी तो 30-35% यहाँ पे टैक्स लेते हो दिल्ली में, आप क्यों नहीं कम करते उसको? एक दूसरे पे डाल के वो कहता है चाचा की गलती है, वो कहता है भतीजे की गलती है, जनता पिस रही है। हाँ, ये दोनों बेकार है भाई साहब। ये दिल्ली को, इन्होंने दिल्ली को खराब कर दिया, और मोदी जी जो कर रहे हैं वो तो आपके सबके सामने है ही है। मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ? आने वाले चुनाव में कांग्रेस की क्या प्रतिभागिता रहेगी कि वो लोगों को, अगर कांग्रेस आती है दिल्ली में, तो वो लोगों को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवा सकते हैं इन चीज़ों के? देखिए आप ना दिल्ली मॉडल देखिए आप जी, जो 15 साल में दिल्ली बनी है। अभी केजरीवाल साहब को कितने साल हो गए? 7 साल के आसपास। 7 साल हो गए, आधा टाइम तो हो गया नहीं। कितने स्कूल बने मुझे बता दो, स्कूल की रिपेयरिंग हुई होगी, कितने नए कॉलेजेस बने, नए इंस्टीट्यूट कितने बने, कितने नए हॉस्पिटल बने? 7 साल में कुछ नहीं बना। एक गिना दे एक मुझे, कुछ नहीं बना। और 15 साल और देते उनको, दिल्ली का नाश हो जाएगा। जो 15 साल में दिल्ली जो खड़ी हुई थी ना, जिनको लोग बोलते थे दिल्ली में ये बना, दिल्ली में वो बना, चाहे वो खेल गांव बनाओ, चाहे वो स्पोर्ट्स के टाइम पे बनाओ, जितने फ्लाईओवर बने, आज अब कोरोना में क्या हुआ? किसके सिलेंडर काम आए? लोग बोलते कांग्रेस ने लूटा, चलो लूटा होगा उन्होंने 70 साल में, कितने हॉस्पिटल बनाए उन्होंने? आज वही हॉस्पिटल काम आए। दिल्ली सरकार ने कोई नया हॉस्पिटल नहीं बनाया, ना सेंटर ने कोई नया हॉस्पिटल बनाया यहाँ पर हमारी दिल्ली में। 15 साल में कुछ नहीं बना। वहीं पे लोगों का इलाज हुआ, जो पुराने जिन्होंने लूट के लोगों ने बनाया था ना, जो कहते लूट लिया, वही लूट के हॉस्पिटल आज काम आए दिल्ली की जनता के लिए। ना सिलेंडर मिला। इन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। इन लोगों की वजह से इनको बहुत टाइम मिला। मैं आपकी बात को ना थोड़ा मोड़ के कोरोना पे आ रहा हूँ। इन दोनों को बहुत टाइम मिला। ये जो जनता मरी है ना, इसका 10% भी लोग नहीं मरते अगर इस समय से तैयारी कर लेते, हॉस्पिटल तैयार कराते, ऑक्सीजन के प्लांट लगवाते। ऑक्सीजन नहीं मिली, लोग मर गए। इनका कितनों का रिलेटिव गए हैं। अगर इनके रिलेटिव जाते तो उनको पता होता कि लोकल जनता को क्या फर्क पड़ता है। जिसके घर का जाता भैया उसे पता। मैंने देखा है, मैंने रात भर हॉस्पिटल में गुजारी है। मैं गाड़ी में सोया हूँ अपनी 2-2 घंटे।
पर इन लोगों को अभी अभी भी देखो क्या कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं, ये तीसरी लहर का इंतजार कर रहे हैं। तीसरी कब आएगी, कितने लोग मरेंगे तो हम उसका डाटा देंगे, इतने लाख लोग आज मरे, इतने लाख बीमार, इतने बचे, फिर देंगे दिल्ली की रेट मृत्यु दर 17 से 13 पे आई, 13 से 11 पे आई। ये परसेंटेज गिनने वाले लोग हैं, इसे खत्म करने वाले लोग नहीं है ये। और ये कोरोना एक राज्य में आता है, दूसरे में नहीं आता है, जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ नहीं आता है, ऐसा क्यों होता है? सबसे बड़ी बात तो सर देखो, अभी वहाँ चुनाव हुए, कलकत्ता में चुनाव हुए, इनको सबको मालूम था कोरोना की हालत बहुत ख़राब होने वाली है, तो सेंटर को मेरे हिसाब से वो चुनाव टाल देने चाहिए थे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 6 महीने कोई बात बन जाए, पहले बन जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट फ़र्क ये पड़ता है आपने लाखों की भीड़ वहाँ इकट्ठी की। राहुल गांधी जी ने शुरू में बोल दिया कि हम रैलियाँ नहीं, अब उन्होंने बोला कि मैं कोई बड़ी रैलियाँ नहीं करूँगा चुनाव में, तो इसका पॉजिटिव जाना चाहिए ना। देखो इतने बड़ी पार्टी के अध्यक्ष ने बोला कि भाई हम चुनाव में कोई बड़ी रैलियां नहीं करेंगे, तो देखो कितना अच्छा बोला कि भाई उन्होंने देश के बारे में सोचा। नेगेटिव क्या लिया बीजेपी के लोगों ने, क्या लिया कि इनकी तो सीटें ही नहीं आनी, तो उनको रैली करके क्या फायदा। तो चलो मैं कहता हूँ उनकी सीटें नहीं आनी है, आपकी आनी तो आप भी क्यों करो, जब आप बताए मैं जीता पड़ा हूँ, मेरी सीटें आनी तो आप भी मत करो। देश के बारे में सोचो ना, मैं कांग्रेस की बड़ाई बीजेपी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ कि पहले सबसे पहले देश है, देश, क्षेत्र की जनता, राज्य की जनता और देश की जनता, सबसे पहले उनको सोचना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी हम रैलियां कर रहे हैं, ये विस्फोट अगर होगा ना, तुम्हारे सिलेंडर हैं, जब दिल्ली मरी थी वैसे कलकत्ता मरेगा, तुम तो लोगों मर रहे हैं इंतजार कर रहे हो, तो ये गलत है मेरे हिसाब से, इनको ये नहीं करना चाहिए। जब भी चुनाव, अभी मैं कह रहा हूँ जब दिल्ली में एमसीडी चुनाव है, ये भी देख के करना चाहिए उस टाइम कौन सी लहर है, क्या होने वाला है, क्या परेशानी होगी। तो जो भी चुनाव आए, मैं तो कह रहा हूँ अभी भी ये नहीं कि हमें कोई ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन कब मेयर बनेगा, कौन कब सीएम बनेगा, हमें चाहिए कि हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे पड़ोस के लोग, इनकी ज़िंदगी भैया ये स्वस्थ रहें, ये अच्छे रहें, हमें सबसे पहले उनकी ज़िंदगी और स्वस्थता चाहिए। मौत पर राजनीति ना हो, पानी पे ना हो, मानसून पे ना हो और महंगाई पे ना हो, अगर इन सब चीज़ों पर राजनीति ना हो तो फिर राजनीति किन बातों पर हो, यही कहना है विनोद जी का। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी आवाज़ आपने इस चैनल के थ्रू उठाई। और मैं सबसे पहले आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि पानी का मुद्दा हमारे क्षेत्र में बहुत बुरा हाल है, और मैं जेईई एक्शन साहब से भी अगर ये चैनल के माध्यम से उनका आवाज़ पहुँचे तो उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, क्षेत्र की जनता हमारी प्यासी मर रही है, पानी का या तो आप कोई तरीका निकालें, नहीं तो हमको मजबूरी में धरने परसेंट कुछ भी करना पड़े, पानी तो मैं क्षेत्रीय उनको पिला के छोड़ूंगा, इसमें कोई कोताही नहीं बरतूंगा। अगर मेरे को कुछ भी करना पड़े, अगर ये लोग बातों से नहीं माने तो जिस तरह से मानेंगे मैं उस तरह से ये काम करा के छोड़ूंगा। अगर विपक्ष मजबूत होता है तो सत्ताधारी पार्टी को काम करना पड़ता है, विपक्ष मजबूत होने की कगार पर है, अगर आप काम नहीं करेंगे तो हम कुछ भी करेंगे लेकिन आपसे काम जरूर करवाएंगे, यही कहना है विनोद जी का। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस खबर में इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए।